वेलकम बैक। आज हम इस इमेज स्क्रोलर को क्रिएट करेंगे विथ वेरी सिंपल कोड। हाउ टू ऐड इमेज बिना किसी गलती किए। और आज का हमारा लर्निंग होगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। हम इमेज टैग को भी सीखेंगे और एक इतना प्यारा सा इमेज स्क्रोलर भी क्रिएट कर लेंगे। अब फर्स्ट यहाँ देखिए, एक फोल्डर हमें बना लेना है। उसमें मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस पहले से ही रखे हैं, तो मैंने रीनेम इस तरह से किया, सिलेक्ट किया और इसको 7 रीनेम किया। तो 1 to 7 हमारा इमेजेस है जो स्क्रॉल करेंगे और बीजी ये होगा बैकग्राउंड। और आपको ध्यान रखना है कि इसका फाइल फॉर्मेट क्या होगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि ये JPG मतलब .jpg इमेज है और ये HTML इस फोल्डर में है। अब .jpg इस तरह से और भी अलग अलग फॉर्मेट है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया और फर्स्ट हमें इसे सेव कर लेना है। कहाँ सेव करना है? इसी HTML फोल्डर में जहाँ हमने इमेजेस रखे हैं। तो यहाँ एक मैं फाइल नेम रख रही हूँ और यहाँ थर्ड इम्पॉर्टेंट बात है कि .htm या फिर HTML ये एक्सटेंशन आपको ज़रूर देना है। तो देखिए यहाँ पर इसी फोल्डर में विथ इमेजेस हमारा जो नोटपैड में हम जो कोडिंग लिख रहे हैं वो भी यहाँ पर बन गया, वो फाइल भी हमारा बन गया। और एक ब्राउज़र का साइन दिखा रहा है क्योंकि हमने .html से इसे सेव किया है। अब हम पहले HTML का जो स्केलेटन मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है उसे फर्स्ट हमको लिख लेना है। तो क्या है? HTML ओपन क्लोज, हेड ओपन क्लोज और बॉडी ओपन क्लोज। तो इसे हम स्केलेटन बोलते हैं। तो हमने क्या ध्यान रखा, सारे इमेजेस हमने एक जगह पर रखे, उनको रीनेम करके इजी टू राइट इमेजेस नेम को दे दिया, रीनेम कर दिया। और ये जो HTML हम लिख रहे हैं कोड नोटपैड में उसको भी हमने सेम फोल्डर में रखा, नहीं तो यहाँ पर ढूंढ के उसे नहीं मिलेगा कि इमेज कहाँ पर है। सिंपल। अब चलिए हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं? टाइटल टैग। टाइटल क्या बताता है कि जब आप वेब पेज को ओपन करेंगे तो ऊपर एक छोटे से कॉर्नर में ये टाइटल दिखाता है टाइटल टैब में। सिंपल। और बॉडी में हम जो भी लिखेंगे वेब पेज का जो बड़ा स्क्वायर वाला पेज होता है वहाँ पर जो होना है वो सारी मतलब कंटेंट वहाँ पर दिखाता है। तो हम इसको सिंपल रखेंगे, हमने पहले ही डिसाइड किया है। तो H1 ये जो टैग है ये क्या है? हेडर टैग। हम एक हेडिंग डालेंगे तभी सुंदर लगता है। तो फेयरी टेल्स आपने जस्ट डेमो में देखा, तो H1 ओपन H1 क्लोज और उसके बीच में हमने फेयरी टेल को रखा। मतलब ये बोल रहा है कि H1 ये एक हेडिंग है, ये फेयरी टेल्स। उसके बाद मैंने एक HR टैग लिखा। HR मतलब एक हॉराइजेंटल लाइन, ठीक इस हेडिंग के नीचे एक अंडरलाइन एक हॉराइजेंटल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक लंबा सा लाइन खींचा जाएगा। सिंपल। उसके बाद जो हम सीखना है जो इमेज टैग, तो यहाँ पर IMG हुआ इमेज टैग, स्पेस डाल के SRC क्या है? यह है इसका एट्रीब्यूट। अब देखिए मैंने लिखा SRC इक्वल टू 1.jpg, JPG ये इसका फाइल फॉर्मेट है। अब और एक एट्रीब्यूट क्या है? हाइट। हाइट और विड्थ हम लिखेंगे तो हम हर इमेज के लिए सेम हाइट और विड्थ डाल पाएंगे। इससे क्या होगा? सारे इमेजेस सेम हाइट एंड विड्थ के होंगे तो हमारा स्क्रोलर भी बहुत अच्छा दिखेगा। अब क्या करना है? हमें इस लाइन को कॉपी करना है और मैंने देखिए एक इंडेंटेशन मेंटेन किया है, इससे हमारा डिबगिंग बहुत इजी होता है। ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मगर इसी तरह से आप लिखेंगे तो आपको कहीं गलती हुआ तो उसको सुधारने में आसानी होगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 7 इमेजेस है तो मैंने 7 बार इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर देखिए इसीलिए मैंने रीनेम करके बड़ा इजी सा नाम रखा था ताकि हमें यहाँ पर लिखने में आसानी हो और कोई गलती भी ना हो। ओके। अब यहाँ पर देखिए हमारा तो इमेज आ गया, मगर ये सारे इमेज स्क्रॉल कर रहे हैं तो इनको स्क्रॉल करवाने के लिए हमको कौन सा टैग यूज़ करना है? वो है मार्की टैग। यही मेन है जो स्क्रॉल करवा रहा है, मगर हम यहाँ पे मार्की टैग के बारे में नहीं सीख रहे हैं, इसीलिए हम इसके बारे में इन डेप्थ नहीं जानेंगे। हमको सिंपल रखना है कोड और इसको कंप्लीट करना है। तो मैंने टैब डाल के हर एक इमेज वाले जो लाइन है यहाँ पर इनको मैंने थोड़ा सा इंडेंट कर दिया। अब मार्की टैग भी एक कंटेनर टैग है इसलिए ओपन किया था और यहाँ पर हम स्लैश डाल के फ्रंट स्लैश डाल के इसको क्लोज कर रहे हैं। सिंपल। अब इसको सेव करना है, Ctrl+S। उसके बाद हम
यहाँ पर डबल क्लिक करके देखेंगे तो देखिए हमने जितने दूर किया था यहाँ पर फेयरी टेल्स आ गया हेडिंग, और ये स्क्रॉल होना स्टार्ट हो गया। स्क्रॉल वो लेफ्ट कॉर्नर में देखिए वो दिखा रहा है, मगर ये तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब बॉडी जो है यहाँ से फेयरी टेल्स लिखा हुआ एंड तक, ये पूरे में हम एक इमेज डालेंगे। अब इस इमेज को डालने के लिए हमें बॉडी का जो एट्रीब्यूट है, बॉडी स्पेस बैकग्राउंड इक्वल टू जो हमने बीजी, ये भी मैंने रीनेम कर लिया था, और ये इमेजेस मैंने कहाँ से डाउनलोड किए वो भी मैं वीडियो के एंड में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा bg.jpg। अब देखिए रिफ्रेश बटन प्रेस करने के साथ ही अब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी कुछ यहाँ पर करेक्शन बाकी है क्योंकि फेयरी टेल्स ये तो दिख ही नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे अब हम यहाँ पर H1 जो है इसके सामने लिखेंगे सेंटर, क्योंकि थोड़ा सेंटर में भी होगा तो वो और अच्छी तरह से दिखेगा, क्योंकि हेडिंग तो सेंटर में होना चाहिए। तो फेयरी टेल्स को बीच में रख के सेंटर H1 के आगे और H1 के बाद हमने ओपन क्लोज, क्योंकि ये भी कंटेनर टैग है, हमने रखा। और ये कंटेनर टैग मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, मगर IMG टैग देखिए ये एम्प्टी टैग है, मतलब इसको हमने ओपन किया है मगर हमने कहीं भी IMG इसको क्लोज नहीं किया है। अब हम फेयरी टेल्स को वाइट कलर देने के लिए फॉन्ट कलर इक्वल टू वाइट लिखा है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर H1 फिर फॉन्ट, इसलिए हमको पहले फॉन्ट को क्लोज करना है, उसके बाद H1 क्लोज हुआ है, उसके बाद सेंटर क्लोज किया, मतलब इसको बोलते हैं टैग नेस्टिंग। तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए फेयरी टेल्स ये वाइट कलर में आ गया है, सेंटर में हो गया, अब कुछ बेहतर दिख रहा है। मगर इस स्क्रॉलर को थोड़ा सा हम एकदम ऊपर से जा रहा है ना, थोड़ा सा नीचे की तरफ हम इसको लाने के लिए हम यूज़ करेंगे BR टैग। ये भी देखिए एम्प्टी टैग है क्योंकि हम ओपन कर रहे हैं मगर ये क्लोज नहीं हो रहा है। BR मतलब ब्रेक, लाइन ब्रेक, मतलब वो एक एक लाइन ब्रेक करके नीचे की तरफ आइटम्स को लेके आएगा। तो मैंने 5 लाइन ब्रेक दिया और सेव करने के बाद फिर रिफ्रेश किया तो यहाँ देखिए अब कुछ बेहतर लग रहा है ये इमेज मतलब स्क्रोलर। ओके, तो है ना ये बहुत सुंदर सा इमेज स्क्रोलर। अब इस इमेज स्क्रोलर को हम और भी यहाँ पर एडवांस्ड कुछ टैग्स या फिर एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मार्की हमने टैग यूज़ किया उसके बिना पर यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग में डालती जाऊँगी। तो आप रहना मेरे इस चैनल के साथ। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ये वीडियो सही लगा तो इसको एक लाइक कर देना। अब नेक्स्ट क्या होता है, हमको इमेज कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए पिक्सेल्स, ये वेबसाइट है जो फ्री स्टॉक फ़ोटोज़ आपको देता है। तो यहाँ पर आप लिखिए कुछ भी आपका जो सर्च कीवर्ड है। तो यहाँ पे फेयरी लाइट्स दिखा रहा है, तो चलिए मैं इसको फेयरी लाइट्स को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आपको इमेज जो है उस पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर देखिए दिखा रहा है फ्री टू यूज़, मतलब आपको ये हेल्प कर रहा है, एक इमेज फ्री में यूज़ करने दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो मैंने बैकग्राउंड के लिए लार्ज डायमेंशन इसको डाउनलोड किया था, और अगर जो स्क्रोलर के इमेजेस है उनको हम स्मॉल ये वाला डाउनलोड करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करके डाउनलोड सिलेक्टेड साइज़ ये कर देना है, तो आपके लिए इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये पिक्सेल्स ये वाला वेबसाइट से आप अपने हिसाब से अपने टॉपिक के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप ये ज़रूर एक बार अप्लाई करके देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट और एक ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।